नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। T20 वर्ल्ड कप की रेस से टीम इंडिया बाहर हो गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि वो टीम जिसने इस टूर्नामेंट में फेवरेट्स के तौर पर शुरुआत की थी, वो टीम जिसे खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि बीच सफर में ही वो टीम इस टूर्नामेंट से आउट हो गई? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, साथ ही साथ टीम इंडिया के भविष्य पर बात करेंगे। दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज गौतम गंभीर हमारे साथ हैं और दुनिया के तेज गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहला सवाल गौतम गंभीर आपसे, इस हार की बड़ी वजह आपकी नजर में क्या? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ड्यू रीज़न नहीं मानता, मैं टॉस रीज़न नहीं मानता। मैं अगर एक चीज़ जो रीज़न मानता हूँ कि आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन, हम हमेशा ये चीज़ पे बात करते आ रहे थे कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, स्पेशली ऐसी विकेट पे जहाँ पर आपको पता है कि कोई भी टोटल काफ़ी नहीं है। तो अगर आप ऐसी विकेट पे सिर्फ 5 बॉलर के साथ जाते हो और आपका छठा बॉलर सुरेश रैना, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी टोटल डिफेंड करना। और कल भी अगर आप देखें तो हम एक बॉलर शॉर्ट थे, आपके मेन बॉलर ने 2 ओवर नहीं डाले, सिर्फ 2 ओवर डाले और आपने विराट कोहली से 2 ओवर डलवाए। तो वो किसी भी कप्तान के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बट इसमें फिर कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनका डिसीजन था ये टीम खिलाना। इस पर आप किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप ऐसे ग्राउंड पे खेलते हो, ऐसी विकेट पे खेलते हो, आपको पता है बाद में ड्यू होने वाला है, तो आप यही कोशिश करते हो कि जितनी चीज़ें, जितनी ऑप्शन कप्तान के पास हो, अगर किसी का ख़राब दिन भी हो तो उसके पास एक ऐसा बॉलर है कि जो वो 2 या 3 ओवर डाल सकता है और इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं वही आप लैग कर रहे थे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हम 10 रन शॉर्ट थे या 220 होते तो हम गेम में होते, बिकॉज 190 जब आप टॉस जब ऑपोजिशन आपको टीम बैटिंग करने के लिए डालता है, अगर आप 190 रन बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप खुश होते हो। तो आपके पास बॉलिंग ही नहीं थी कि आप 190 डिफेंड कर सको। जी, तो शोएब क्या माना जाए? मतलब किस्मत खराब थी टीम इंडिया की, ये हमने मान लिया, लेकिन अगर किस्मत खराब हो जाए तो फिर विकल्प तो हो आपके पास किस्मत को दुरुस्त करने के। वो विकल्प ही नहीं रखे टीम ने अपने पास, गेंदबाजी में विकल्प की कमी जिसने हरा दिया। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो एक देखिए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात के मैचेस में, और अगर यही वेस्ट इंडीज़ बैटिंग पहले टाइम बैटिंग कर रही होती तो उनको स्पिन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ये बात मैं गौतम से एग्री करता हूँ कि आपको मेरे ख्याल में शामी को खिलाना चाहिए था। अगर हार्दिक पांड्या साहब ने 4 ओवर खिलाने थे तो आप शामी को खिला सकते थे, आपके पास ऑप्शन होता बॉलिंग का। ये एक सिलेक्शन की गलती मैं समझता हूँ। लेकिन आप ये भी देखें कि जब ड्यू पड़ जाए और सारे मारने वाले बैट्समैन हैं वेस्ट इंडीज़ के, तो वो तो मैच में वापस आ गए ना, वो तो मैच में वापस आ गए। उनको हिटें मारनी है और बॉल सीम हो नहीं रहा, बॉल टर्न हो नहीं रहा, उन्होंने चलाई जाना, उनके लगी जाने, कनेक्ट होते जाना। तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रह गया टॉस की वजह से। अगर यही वेस्ट इंडीज़ टीम पहले बैटिंग कर रही होती तो मुझे नहीं लगता था कि वेस्ट इंडीज़ पर 150 भी कर जाती, क्योंकि मुझे लगता है अश्विन कारगर नहीं रहे, स्पिन की वजह से अश्विन कारगर नहीं रहे। दूसरा, लेंथ बॉलिंग करनी चाहिए थी जडेजा को विकेटों में, वो भी नहीं की, बाहर बार करते रहे, सिमंस को खिलाते रहे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन मैं मोस्टली कहूँगा उसकी वजह से मैच बहुत हाथ से निकल गया। गौतम, आप सहमत हैं इस बात से कि टॉस जो है वो बहुत क्रूशियल फैक्टर था? लेकिन टॉस की बात आप कर लीजिए, ड्यू फैक्टर की बात कर लीजिए, ये तो सब कंट्रोल में नहीं रख सकते ना आप फैक्टर्स को। तो क्या इन्हें लेकर कोई प्लानिंग नहीं की जाती है टीम की तरफ से, वो भी ऐसे क्रूशियल मुकाबले से पहले? देखिए, टॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है। अब अगर आप ये सोचें कि यार हम टॉस जीत जाएं, किसी भी तरीके से टॉस जीत दें तो हम मैच जीत जाएंगे, तो फिर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है? आप फिर ये कोशिश करें कि आप टॉस ही के ऊपर प्रिपेयर करें, आप टॉस सिक्का ही उछालते रहें। आपको हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, बिकॉज ऐसी भी सिचुएशन आती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि आप टॉस हार सकते हैं, आपको ड्यू में बॉल डालनी पड़ सकती है, आपको ऐसे विकेट पे बॉल डालनी पड़ सकती है जिसके लिए बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है। तो टॉस कहीं ना कहीं और ड्यू कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है, कि एक फैक्टर हो सकता है, बट वो ये ऐसा फैक्टर है कि जो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर हम उसके बारे में ना बात करें वही बेटर है, बिकॉज कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं कि जहां आपको बेस्ट कंडीशंस मिली है बॉलिंग डालने के लिए। मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, और देखिए, हमने दर्शकों को समझाने के लिए ना यहाँ पर ये पूरा इंतजाम किया है। ये गेंद हमने ली है और गेंद को हमने पानी में भिगोकर रखा है। इससे कुछ वैसा ही इफेक्ट मेरे ख्याल से आएगा। अगर ड्यू पड़ रही हो तो क्या गेंद कुछ इसी तरीके से गीली हो जाती है, और आप समझा पाएंगे इसका बॉल गीला हो गया है। अब बॉल खैर इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन बॉल गीला होगा। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉस सीम पकड़ के आप लेंथ पे फेंक सकते हैं, लेंथ पे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कोशिश करोगे पीछे मारने की
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ड्यू फैक्टर है भी तो भी अगर गेंदबाज अपनी अकल लगाए तो फिर आप गेंदबाजी से दबदबा बना सकते हैं। नहीं कर सकते, आप सिर्फ नहीं कर लेंथ पे सकते। बॉल फेंक सकते हैं, आप सिर्फ लेंथ पे बॉल फेंक सकते हैं। अब मैं ये बॉल पकड़ रहा हूं तो ये मेरे हाथ से वैसे ही निकल रहा है, ये वैसे ही निकल रहा है। और जोर लगाने जाओगे तब भी हाथ से आगे निकल आगे आगे जाके गिरेगा, कम जोर लगाओगे पीछे गिरेगा। तो आप कर रहे हो, आप कोशिश करके लेंथ पे आके आपने बस बॉल मारना लेंथ पे, बाकी जो बॉल नहीं करना वही करना है। मतलब इसमें गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करोगे इसमें? देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर तब भी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता है अपनी, अगर आप एयर में तेज़ हैं तो कोई आपको मे बी इतना, अगर आप एयर में बैट्समैन को बीट कर सकें। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पिनर्स को, स्पिनर्स को इसलिए क्योंकि स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलता, ठीक है, तो आपकी बॉल स्पिन नहीं होती, आपकी बॉल मीडियम पेसर की तरह आती है, ना आपके पास उतनी पेस है कि आप बैट्समैन को पेस से बीट कर सकें, ना आपके पास कोई स्पिन है ऑफ द विकेट कि वो बैट्समैन को तंग कर सके। तो स्पिनर्स को ड्यू में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देन फास्ट बॉलर्स को। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमने देखा कि अश्विन ने सिर्फ 2 ओवर डाले, जडेजा ने जो अपने 4 ओवर डाले उसमें वो बहुत महंगे पड़े। बट फिर आपको पता था कि आप बॉम्बे में खेल रहे हैं और बाद में ड्यू हो सकता है, आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए था, आपको उसी तरीके से आपकी टीम सिलेक्शन होनी चाहिए थी। बिकॉज जब आपको पता है कि यहाँ पर ड्यू होने वाला है तो फिर वो आप, और सिर्फ आप उसी के अकॉर्डिंगली ही आप अपनी गेम प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टीम सिलेक्शन भी करेंगे। मैं बिल्कुल यही बात कह रही थी, मतलब टॉस फैक्टर था, ड्यू फैक्टर था, ये सब तो आपको पहले से ही पता था ना। ऐसे में तो सिरे से इसे टीम की नाकामी कहा जाएगा ना शोएब। अगर इंडिया जीत जाती तो फिर, लेकिन जीती नहीं तो क्या हो गया? नहीं हार गई तो फिर क्या हो गया रुमाना? हम सिर्फ पड़ताल देखिए करना बात चाह रहे सुनिए, हैं, हम बात सुनिए। समझना चाह रहे हैं सर, इंडिया क्योंकि यहाँ प्रबल तक दावेदार पहुंचा थी है, टीम इंडिया वो T20 वर्ल्ड बिल्कुल कप जीतने की। आपका दुख अपनी जगह जायज है, आपका दुख क्रिटिसिज्म अपनी जगह जायज है, लेकिन इंडिया ने कोशिश तो की, सेमीफाइनल तक तो पहुंची। अब यहाँ पे आके एक दूसरी टीम जो कम टीम थी वो ड्यू फैक्टर की वजह से मैच में वापस आ गई है। आप इस बात को समझे, क्रिकेटिंग सेंस में कह रहा हूँ, वो बल्ले चलाने वाले हैं, वो सारे मारने वाले हैं, उनको मारने के लिए उनको सीधा सीधा बॉल आना शुरू हो गया, उसकी वजह से आके बॉल पढ़ के सीधा बल्ले में आ रहा है, कोई हाथ में बॉल नहीं आ रहा, कोई लेंथ पे बॉल नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ हाँ गलती इंडिया टीम से जहाँ पे हुई वो शामी को खिलाते हैं। अगर मनीष पांडे को यूज नहीं करना, हार्दिक पांड्या से बैटिंग नहीं करानी, तो फिर एक बॉलर ही खिला लो, जान छूट जाए। लेकिन अगर आप देखें ओस की वजह से अश्विन का बिल्कुल नकारा हो गया था, अश्विन उसको ओवर कराते तो जल्दी मैच खत्म हो जाता। लेकिन जहां गलती थी MS धोनी की कि जडेजा को कहते हैं विकेटों में बॉल खत्म कर, विकेटों में खत्म कर, बजाय इसके कि आप बॉल खत्म कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। वो खुद भी कह रहे थे, कैमरे में मैंने एयरफोन में उसमें सुना भी है माइक पे, दूर डालो से, दूर डालो, दूर डालो, और दूर नहीं डालना, उससे विकेटों में खत्म करना है। ये गलती हुई MS से। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया अगर देखें, महेंद्र सिंह धोनी क्या कल कंडीशंस को रीड नहीं कर पा रहे थे, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल रीड कर पा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी रुमाना कि वो टॉस नहीं जीत सके। वो पूरा प्लान तय था कि टॉस जीत के इंडिया इस स्पिन अटैक के साथ पहले बॉलिंग करेगी, उनसे जीतेगी, उनको 150 और 170 के बीच में आउट करेगी। सर, ये प्लान था। स्पिन अटैक, स्पिन में भी तो आपने ऑप्शंस नहीं रखे ना। युवराज सिंह जो पिछले ही मुकाबले में आपके लिए कारगर स्पिनर की भूमिका में नजर आए थे, उनके बाद भी आप स्पेशलिस्ट अश्विन काम बल्लेबाज नहीं ले कर आए। रहा तो तीसरा स्पिनर क्या रखे करते? जडेजा काम नहीं कर रहा, अश्विन काम नहीं कर, तीसरा स्पिनर क्या करते? नहीं, विकल्प तो होता ना आपके पास नहीं, गेंदबाजी। विकल्प शामी विकल्प को मुझे मतलब पता, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन। लेकिन ये कि ऑप्शन आपका शामी था। मेरा ये मानना था कि कल अगर आप फंसते हो कहीं पे तो आप कोशिश करें कि एक फास्ट बॉलर के साथ चले जाओ। लेकिन इंडिया टीम की बहादुरी है, ये 13 वनडे में से 10 वनडे जीत के बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जीत के आए हैं, फिर एशिया कप जीता हुआ है, फिर यहाँ सेमीफाइनल में आ रहे हैं। तो इंडिया ने कोई बुरा काम नहीं किया। ज्यादा इसी वजह से है क्योंकि एशिया के किंग हम बने, उम्मीदें इस टीम इंडिया से इतनी ज्यादा थी और घर में ये T20 टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसे में पूरा यकीन था कि टीम इंडिया विश्व विजेता बनेगी। क्या माना जाए गौतम, इस टूर्नामेंट में एज अ यूनिट इस टीम की परफॉर्मेंस क्या देखने के लिए मिली ही नहीं? इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंस जरूर देखने के लिए मिली, लेकिन एज अ यूनिट परफॉर्म किया क्या टीम इंडिया ने? ये कहीं ना कहीं हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस एक मैच जीतने के बाद इतनी स्काई हाई चली जाती है और एक मैच हारने के बाद बिल्कुल ही नीचे आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को बैलेंस रह के बात करनी पड़ेगी। और जैसे शोएब ने कहा कि अगर एज अ कैप्टन और एज अ टीम मैनेजमेंट जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप टीम सेलेक्ट करते हैं दोनों कंडीशंस के लिए कि अगर आप टॉस जीते तब भी आपके पास प्लेइंग 11 ऐसी होनी चाहिए जो वो कंडीशंस को यूज़ कर सके। अगर आप टॉस हारते हैं और आपको बाद में बॉलिंग डालना है तब भी आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो उन कंडीशंस में भी अच्छा कर सके। ये एक अच्छी टीम की खासियत होती है। आप टीम ऐसी सिलेक्ट नहीं करते कि अगर आप टॉस जीतो तभी आप ऑपोजिशन को हरा सकते हो, और अच्छी टीम वही होती है और वर्ल्ड बीटर वही होते हैं जो हर कंडीशन में अच्छा खेल सके। ठीक है, आप
तो अगर आपको पता था कि बाद में ओस होनी है, और जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास अगर शामी खिला सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब गीला बॉल हो जाता है तो फास्ट बॉलर के लिए तब भी थोड़ा आसान है, लेकिन स्पिनर के लिए तो बिल्कुल ही खत्म। बिकॉज खत्म इसलिए क्योंकि स्पिनर के पास ऑप्शन ही नहीं है। फास्ट बॉलर तब भी बाउंसर से बच सकता है, यॉर्कर से बच सकता है, या अपनी पेस से बच सकता है। स्पिनर ने जो बॉल लेंथ में डाला वो बाहर छक्का पड़ जाना है उसको। तो कहीं ना कहीं आप जब टीम सेलेक्ट करें तो आप ये देख के सिलेक्ट करें कि आप टॉस हार भी सकते हैं। आप सिर्फ ये सोच के नहीं जाते कि अगर हम टॉस जीत गए तो हमारे पास स्ट्रेंथ है हराने के लिए। रणनीतिक स्तर पर ही यहाँ पर एक चूक नजर आ रही है जिसका खमियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ा है। विश्व कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हारकर हमारी टीम बाहर हो गई है और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कप्तान महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने वाले हैं? कल जब हार के बाद एक पत्रकार ने धोनी से संन्यास पर सवाल पूछा तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, क्या मैं फिट नहीं हूं? हार के बाद धोनी का बड़ा ऐलान। You want me to retire? No, well, Okay. I was going to ask you. 2019 वर्ल्ड कप खेलेंगे धोनी? You think I can survive till the 2019 World Cup? हाँ, कुछ इस अंदाज में धोनी ने सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। धोनी फिलहाल संन्यास के बारे में नहीं सोच रहे और वो अभी खेलते रहेंगे। इसका इशारा वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने कर दिया। देखिए, धोनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो एक विदेशी पत्रकार ने धोनी से उनके संन्यास के बारे में पूछा। लगा कि धोनी सवाल पर गुस्सा होंगे, लेकिन इसके उलट धोनी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में सवाल का जवाब दे दिया। Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, Okay. I was going to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a wicket Sure, keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. इसके बाद विदेशी पत्रकार वहां से चले गए, लेकिन धोनी ने बता दिया कि फिलहाल धोनी संन्यास के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो लंबे समय तक खेलते रहना चाहते हैं और अगर वो फिट रहे तो 2019 के वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ सकते हैं। गौतम, लगता है आपको 2019 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, खिलाती आपको आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, खेलना तो सारी दुनिया चाहती है, और खेलना कौन नहीं खेलना चाहता वर्ल्ड कप, और कौन नहीं चाहता कि वो जब तक खेलना चाहे वो इंडिया के लिए खेले। आपकी परफॉर्मेंस आपको खिलाती है, कहीं ना कहीं फिटनेस नहीं। आपकी परफॉर्मेंस के बाद बाकी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। अगर आप रन बना सकते हो, अगर आप विकेट कीपिंग अच्छी कर सकते हो, अगर आप बॉलिंग अच्छी डाल सकते हो, जो भी खिलाड़ी है, बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, जो भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो जब तक खेलना चाहे वो खेल सकता है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पास्ट रिकॉर्ड्स पे कभी भी नहीं खिलाते। अल्टीमेटली जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो नाम नहीं खेलते, आप अपने देश को जिताने के लिए खेलते हैं, वो मैटर करता है। और जहाँ तक ये रिटायरमेंट का सवाल है, एक रिटायरमेंट ऐसी चीज़ है कि जो बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट करी वो भी आपका डिसीजन होता है, और जब आप क्रिकेट खत्म करोगे वो भी आपका डिसीजन है। सिलेक्टर्स का काम है सिर्फ सिलेक्ट करना, अगर वो सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो आपको करें, उनके हाथ में सिर्फ सिलेक्शन है। खेलना और ना खेलना आपके हाथ में है, तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता रिटायरमेंट लेने के लिए और कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता क्रिकेट खिलाने के लिए। तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्म करते रहिए, आप खेलते रहिए। अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, और यही सच्चाई है। और जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करें उतना बेटर हो जाता है। बिल्कुल, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, उससे तो आप कहीं भाग नहीं सकते। लेकिन शोएब अख्तर, प्रदर्शन आपका जिसके बूते पर आप खेलते हैं, पर कप्तानी अगर प्रदर्शन चलता रहता है तो ठीक है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी अपनी जगह बचा पाते हैं, लेकिन क्या कप्तानी बचा पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी 2019 तक? शोएब, जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, वो कहते हैं हिंदी में दर्शनी घोड़े नहीं बन सकते, और ऊपर आना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। बैटिंग से बताना पड़ेगा कि मैं फिट हूँ, मैं कर सकता हूँ। कीपर वो तगड़े हैं ही हैं, बैटिंग उनको ऊपर आके, बैटिंग ओनली एक ही वजह से वो सर्वाइव कर सके, वो बैटिंग ऊपर आके करें और बैटिंग में रन्स करके दें, परफॉर्मेंस करके दें। क्योंकि इससे बाद हालात मुश्किल से मुश्किल तरी होते जाने उनके लिए, आसान नहीं होंगे उनके लिए हालात। तो मैं समझता हूं कि धोनी को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये लोगों को बातें करने का मौका मिला क्यों। इसलिए कि धोनी ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए कि धोनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करके दे जो पहले करते रहे हैं। तो जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा उनके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी, परफॉर्मेंस की डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर उन्होंने खेलना है तो अपने गेम का लेवल हाई रखना ही पड़ेगा और ऊपर रहना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर ताकत है, जिसमें इजाज़त देता है और बोर्ड इजाज़त देता है, तो व्हाई नॉट कैरी ऑन। तो गौतम, क्या बड़े मौकों पर चूक रही है टीम इंडिया?
देखिए, बड़ा मौका वही होता है कि अगर आप मैच जीते होते तो कहीं ना कहीं हम ये डिबेट ही ना कर रहे होते। फिर अगेन, अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कहीं ना कहीं ओवरऑल इस टूर्नामेंट में आपने ऐसी क्रिकेट नहीं खेली कि जो आपको कहता है कि आप वर्ल्ड चैंपियंस हो। आप न्यूजीलैंड से हारे, आप बांग्लादेश से हारते हारते रह गए, आप ऑस्ट्रेलिया से अनबिलीवेबल खेले, स्पेशली इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आपने वो मैच जीता। विराट कोहली ने जिस तरीके की वो इनिंग खेली, पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने जिस तरीके की इनिंग खेली, आप वो मैच जीते। और आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको हमेशा गेम में वापस, टूर्नामेंट में वापस लेके आ रहा था। आपने बांग्लादेश को 147 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले आपने पाकिस्तान को 119 रन ही बनाने दिए, आपने न्यूजीलैंड को 120 रन बनाने दिए, आपने ऑस्ट्रेलिया को 4 ओवर में 50 रन के बाद 160 पे रिस्ट्रिक्ट किया। एक मैच में आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं चला और कहीं ना कहीं आप 190 नहीं डिफेंड कर पाए। तो मुझे लग रहा था कि बैटिंग में विराट कोहली अनबिलीवेबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट ही था जो आपको हमेशा इस टूर्नामेंट में बचा के रख रहा था। बिल्कुल शोएब, लगातार इस टूर्नामेंट में हमने टीम इंडिया की गेंदबाजी की तारीफ की है, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी उसकी कमजोर कड़ी रही है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, वही गेंदबाजी के दबाव वाले मुकाबले में आकर, बड़े मौके पर आकर बिखर जाती है? चाहे आप 2015 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ले लीजिए या फिर ये 2016 वाला सेमीफाइनल, यहां पर भी वही कहानी दोहराई गई। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि अश्विन बहुत बेहतरीन स्पिनर है, जडेजा बहुत अच्छे स्पिनर है, और आपके पास हरभजन भी थे। लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी ओस की वजह से आपकी बॉलिंग नकारा होगी। अगर यही वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग ओस में कर रहे होते तो उनको भी ऐसे ही मार पड़ रही होती। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचना होगा कि क्या मैचेस शाम को कराने चाहिए कि नहीं, क्योंकि फेयर क्रिकेट नहीं हो रही। क्रिकेट फेयर कैसे हो सकती है? आप टॉस जीतो, आप मैच जीत जाओ, ये क्रिकेट फेयर हुई कि? ये फेयर क्रिकेट नहीं है। ये आप 3 बजे मैच शुरू करो, 7 बजे खत्म होता है, कि दोनों टीमों के पास इक्वल चांस हो एबिलिटी दिखाने का, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, कि आप अच्छे हो तो जीत जाओ। अगर वेस्ट इंडीज अच्छा खेल के जीतती जी, तो मैं मानता कि जी बहुत अच्छा किया, लेकिन ओस की वजह से बॉलिंग बिल्कुल ही नकारा। मैं शोएब ग्राउंड पे अख्तर, था। ये तो नियम है ना, ऐसे ही खेल खेले जा रहे हैं, ऐसी टीमें जीत रही है, ऐसी टीमें हार रही हैं। अब ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज, बड़ी बचकाना दलील नजर आती है कि आप कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो ये कहते हैं कि टॉस क्योंकि हम लोग हार गए, इस वजह से मैच हार गए, तो ये दलीलें कहां खड़ी हुई नजर आती है? बीबी बात सुने आप, एक तो फैक्टर तो है ना। अब बॉल गीला हो गया, अब इसे क्या करना है आपने? अब क्या कर सकते हो? स्विंग खत्म होगी, सीम खत्म होगी, स्पिन खत्म होगी, अब क्या करेंगे आप हाथ खड़े करके बैठ खड़े हो गए, अब क्या करेंगे? अब यही इंडिया टीम टॉस जीती होती तो शायद ये प्रोग्राम भी ना हो रहा होता, शायद हम इंडिया की तारीफ कर रहे होते। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अब टॉस हार गई है। क्या वर्ल्ड क्रिकेट ड्यू में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं बार बार। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ड्यू में क्रिकेट से फेयर क्रिकेट नहीं होती। टॉस जीतो तो जी पहले बैटिंग कर लो, के बाद में ड्यू पड़नी, ये फेयर क्रिकेट है? इंटरनेशनल क्रिकेट को भी सोचना है इस चीज पे कि क्या करना है आपने। आप इंडिया का मसला ये है कि इंडिया की बॉलिंग नकारा होगी और बल्लेबाज जो वेस्ट इंडीज के मारने वाले थे उनकी हिटें लगना शुरू होगी, और इस वजह से 195 चेस हो गया। और फिर जहां मेन इंडिया हारा है वो प्रैक्टिस में हारा है, मैच में तो हारा ही नहीं। प्रैक्टिस में जब तक नो बॉलिंग करते रहोगे आप तो मैच में नो बॉल होके ही रहेगी, ये बात फैक्ट है। और फिर मैं आपको बताता आप सहमत हो शोएब अख्तर की बात से? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ड्यू फैक्टर कोई रोल प्ले ना करे, इस वजह से टाइम शेड्यूल चेंज, फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली कंडीशंस की वजह, कंडीशंस नहीं बदलनी चाहिए। कंडीशंस नॉर्मली विकेट तो बदलती है, बट कहीं ना कहीं कंडीशंस ओवरऑल नहीं बदलनी चाहिए। जितनी फेयर क्रिकेट आप खेल सको, जितनी दोनों टीम को आप इक्वल चांस दो, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी टीम अच्छी क्रिकेट खेली और तभी एक्चुअल विनर जीतेगा। हाँ जी, तो सवाल ये कि क्या विराट के बिना टीम कुछ नहीं? गौतम गंभीर रन बनाने हो तो विराट कोहली, चेस करना हो तो विराट कोहली, पार्टनरशिप तोड़नी हो तो विराट कोहली, और आखिरी ओवर की गेंदबाजी करनी हो तो भी विराट कोहली। पूरी तरीके से विराट शो नजर आया इस टूर्नामेंट में। मे बी इस टूर्नामेंट में हम कह सकते हैं कि हाँ विराट शो नज़र आया, बट ऐसी बात नहीं है कि बाकी लोगों को दुख नहीं होता या बाकी लोग मेहनत नहीं करते। जैसे आपने विजुअल्स दिखाए, ऐसे लग रहा था कि एक ही खिलाड़ी खेलने को आया। जो लोग अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि वो भी परफॉर्म करें। कई बार आप परफॉर्म करते हैं, कई बार आप नहीं परफॉर्म करते। कई बार जो खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है वो कोशिश करता है कि वो पूरे टूर्नामेंट में लंबे रन बनाए, बिकॉज उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो अच्छे फॉर्म में है, बाकी खिलाड़ी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। बट ऐसी बात नहीं है कि बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे या बाकी लोग रन नहीं बनाना चाहते या बाकी लोगों को दुख नहीं होता। विराट कोहली नो डाउट कि वो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, स्पेशली इंडिया के बैटिंग लाइनअप को लेके। बट कहीं ना कहीं हम हमेशा पहले से ये बात करते आ रहे थे कि एक खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकता। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनने को देख रहे हो तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये ओवर डिपेंडेंस भारी पड़ गई?
गौतम? देखिए, जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो वो 10 खिलाड़ी एक प्लेयर पे डिपेंडेंट कभी भी नहीं होते। ठीक है, हम मीडिया, हम ये बाकी कई एक्स क्रिकेटर्स ये एक हाइप क्रिएट करते हैं कि पूरी टीम एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट है। अगर आप बाकी खिलाड़ियों से पूछो तो सबका अपना रोल है टीम में। जो बैट्समैन है, जो ओपनिंग बैट्समैन है, उनका रोल है रन बनाना। जो बैटिंग यूनिट है उनका काम है रन बनाना। जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं उनका काम है तेज़ी से रन बनाना। बॉलर्स का काम है विकेट लेना। तो खिलाड़ी कभी भी एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर खिलाड़ी एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट होने लग जाएगा तो फिर तो वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो जाएगा। तो वो जिस तरीके के विराट कोहली फॉर्म में थे उनसे आप एक्सपेक्ट करे थे कि वो फॉर्म कंटिन्यू करे, बिकॉज हर टाइम पे हर खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं हो सकता। हमने देखा कि आपके टॉप ऑर्डर में इतने रन नहीं बन रहे थे, बट ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे या वो आगे रन नहीं बना सकते। वो आगे भी रन बना सकते हैं और वो अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन शोएब, इस टूर्नामेंट में अब तक तो ऐसे ही नजर आया ना कि सामने वाली टीम के 11 खिलाड़ी और भारत की तरफ से एक विराट कोहली। पिछले एक साल से अगर आप देखें T20 में ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दी है और उनको ये पता था कि बाकी बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे तो उनको जाके परफॉर्म करना ही है और चेस भी करके देना है। तो ये उनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी और थैंक गॉड फॉर दैट कि उन्होंने ऐसा सोचा। और जो फॉर्म में प्लेयर होता है वो टीम की नैया को पार लगाता है। लेकिन डिपेंडिंग के देखिए, अब विराट कोहली पे प्रेशर आसान करना है आने वाले वक्तों में, तो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप को परफॉर्म करना ही करना है। आपकी मिडिल ऑर्डर को सोचना पड़ना है कि मिडिल ऑर्डर को क्या करना है। सुरेश रैना क्या 4 पे खेलेंगे आने वाले वक्तों में वनडे में, या नीचे आएंगे? धोनी कहाँ पे आते हैं? तो ये सारी चीज़ें मिल के एक टीम बनाती हैं। लेकिन विराट शो बिल्कुल, अगर ये सेमीफाइनल भी निकाल देते जो निकाल गए थे, अगर ये निकाल देते तो ये मेरे ख्याल में इतिहास में या तारीख की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा होता, ये तारीख में पहली दफ़ा होता कि एक बैट्समैन पूरा वर्ल्ड कप सिंगल हैंडेडली ले गया। और ये देखिए फर्स्ट हाफ लग गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, और ये अपनी फॉर्म को जारी रखें। जितना प्रलॉन्ग कर सकते उतना करें, क्योंकि ये ज़्यादा देर फॉर्म रहती नहीं है। जी, लेकिन टीम इंडिया के 3 सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके करियर पर सवाल अब उठ गया है इस टूर्नामेंट के बाद। नाम आशीष नेहरा, युवराज सिंह और हरभजन सिंह। ये सभी 34 साल से ज्यादा उम्र के हैं। फिटनेस से लेकर इनके प्रदर्शन तक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो सवाल ये कि क्या ये खिलाड़ी अगले वर्ल्ड कप तक टीम में जगह बनाए रख पाएंगे? अगेन परफॉर्मेंस ही एक क्राइटेरिया। अगर आप परफॉर्म करते रहेंगे, कहीं ना कहीं एज रीज़न नहीं हो सकता कि आप किसी खिलाड़ी को ये बोल दो कि उनको अब आगे नहीं खिलाना चाहिए बिकॉज वो 36 या 37 साल के हो चुके हैं। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो वो 40 या 45 साल तक भी खेलता रहे। कोई ये लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा है एज की कि आप क्यों, ये प्रूवन फैक्ट थोड़ा है कि आप 36 या 37 साल के बाद नहीं खेल सकते। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, माइक हसी अभी तक खेल रहे थे बिग बैश। अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस आपको टीम में खिलाती है, आपकी एज, आपके बाकी फैक्टर नहीं, आपकी फिटनेस नहीं। अगर आप परफॉर्म करो तो आप जब तक खेलना चाहे आप खेलो। आशीष नेहरा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, और एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन का। कोई लड़का जो यंगस्टर है, 19 साल का है, 20 साल का है, वो नहीं भी परफॉर्म करना नहीं भी करा तो उसको रखना ज़रूरी नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप अगर कोई 35 या 36 साल के खिलाड़ी को रखते हो, अगर वो आपको 2 या 3 साल अच्छे दे देता है, परफॉर्म करके दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया की थ्योरी ये नहीं है कि आप 19 साल का खिलाड़ी लाओ। वो ये सोचते हैं कि कौन खिलाड़ी आपको अगले 1 साल या 2 साल अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। वो थ्योरी होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कभी खिलाड़ी 34 या 35 या 36 साल का होता है, बोलने लग जाते हैं कि यार अब तो हमारे को दूसरे खिलाड़ियों को देखना चाहिए, ये इनकी एज इतनी हो गई है। एज कोई क्राइटेरिया कभी भी नहीं है। मिसबा खेल रहा है 42 में। बहुत सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं, तो एज क्राइटेरिया नहीं है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। और परफॉर्मेंस हर खिलाड़ी के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, वो 18 साल का हो चाहे वो 38 साल। बिल्कुल, लेकिन शोएब अख्तर के कप्तान की पसंद और नापसंद को भी सिलेक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अब हरभजन जैसा एक वरिष्ठ खिलाड़ी, उसको आप सिलेक्ट करके टीम में भेजते हैं, लेकिन उन्हें तो प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिली। फायदा क्या हुआ? कप्तान के भी हाथ बंद गए कि उनके पास 15 खिलाड़ियों का ऐसा लगा ऑप्शन ही नहीं है, 14 ही खिलाड़ी हैं उनके पास जिसमें से उन्हें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सोचना चाहिए था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भज्जी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा, कहीं से भी 1 घंटे के नोटिस पे आ सकते थे और अगर ज़रूरत थी उनकी। लेकिन मुझे सारा टूर्नामेंट मैंने देखा, उन्होंने ट्रेनिंग करके गुजारी है। एक बंदे ने 400 आउट किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो बाहर बिठाना मुझे जायज़ नहीं लगा। उनको वापस भिजवा दें, वो घर पे चले जाएं, बैठ जाएं, अगर वो ज़रूरत पड़े तो उनको बुला लें वापस। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल सोचा नहीं,
और ऑप्शन अपने पास रखी नहीं, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा तो लगा। T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया बाहर हो गई है। विश्व विजेता बनने का टीम इंडिया का सपना चकनाचूर। वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को शिकस्त दी और टीम इंडिया को हराने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने जश्न किस अंदाज में मनाया, आइए जरा जल्दी से तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अपने जिस खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में नजर आए। ये तो अपने 11 के 11 खिलाड़ियों को चैंपियन crazy. करार दे रहे हैं यहाँ पर। इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज, किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज़, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्पिनर बेहतर है इनके, स्पिनर बेहतर है, बदरी बेहतर है, सलमान बेहतर है। मुझे लगता है थोड़ा सा फायर पावर भी ज़्यादा है इनके पास रसल की वजह से, लेकिन क्या डीजे ब्रावो होगा फाइनल में? मुझे लगता होगा। आप वेस्टइंडीज के साथ जा रहे हैं गौतम? बहुत पिछले सेमीफाइनल में 50-50 आपने इंग्लैंड को फेवरेट बताया था और इंग्लैंड जीती। 50-50 क्या था? हाँ, बहुत मुश्किल है 50-50 प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा, बट कहीं ना कहीं अगर मेरे को 51 और 49 का चांस देना पड़े तो शायद इंग्लैंड। अभी भी इंग्लैंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। विश्व विजेता देख रहे थे आप। टीम इंडिया की हार की हमने पड़ताल की, आगे क्या रहने वाली है टीम इंडिया की राह, इस पर हमने बात की।